कितना आक्रोश है गिनती के घाव पर, छत बिछत क्रमबद्ध जहां सृजन की पीढ़ियां। आज भी क्या कोई भी मोहल्ले की बात करते हैं? क्या गांव, क्या शहर पूरे विश्वास से कह सकता है कि उसके मोहल्ले का हर घर विदाई और स्वागतम दोनों नियम सब सुंदर है? नहीं, पर हर वो व्यक्ति विश्वास से कम 10-100 उदाहरण दे सकता है अपनी जिंदगी से, जहां सृजन की रीढ़ पर सुंदर होने की कोशिश में अनगिनत पीढ़ियां हैं उदयमान। उदयमान सुबह का अखबार हर घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। भीतर के पन्ने ऐसा कोई दिन नहीं होता जब यहाँ जली, यहाँ कुचली, यहाँ गायब हुई, यहाँ प्रताड़ित हुई, यहाँ लटकी, यहाँ चित्कार, यहाँ गुहार। कोई भी दिन है ऐसा है कि कोई भी अखबार ये कह दे कि नहीं नहीं, आज ऊपर वाले की कृपा है। कलयुग है ना, कर्म मांगता है, कर्म। फिर भी स्त्री वंश को देखिए। हाँ, स्त्री वंश एकाध अपवाद को छोड़कर, वो भी ढूंढने से जो मिल जाए, हर घर में आप, हम सब। ऐसी कोई भी घटना को सुनकर क्या किसी के भी भीतर आपने उन हत्यारों, उन लड़की गुनाहगारों के लिए सहानुभूति देखी? किसी भी उम्र की, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, आपने विरोध देखा होगा। विरोध, रत्ती भर सहानुभूति नहीं, रत्ती भर। इसे कहते हैं क्या? स्त्री वंश। स्त्री वंश उसी युग में जहां सामने, माफ कीजिएगा, उन अखबारों में चर्चित लड़कों की भीड़, जिससे हर दिन रंगता है पन्ना, गांव, समाज, गली, मोहल्ला, घर से लेकर समाज, शहर, प्रांत, राष्ट्र, कोर्ट, कानून। उसके लिए कहने के इंतजार में रहता है, कोशिश करता है आखिरी दम तक। क्या? उस पुरुषत्व को बेहतर साबित करने की, उसमें अच्छाई ढूंढने की। कितने उस कोशिश का शुभ परिणाम भी देते हैं। हत्यारा भी अगर मोहल्ले में 5 साल रह जाता है अपना काम छोड़कर, तो लोग और कहना शुरू करते हैं, अच्छा ही है, समय बुरा था। वो लड़कियां जिनकी अस्थियां चलकर लीन हो जाती है हवाओं के साथ ब्रह्मांड में, उसकी जगह कोई और ले लेती है, उसके बच्चों की माँ कोई और बन जाती है। उस साल में या कभी उसकी चर्चा होती है। मरने के बाद वो बहुत अच्छी हो जाती है, मरने के बाद वो बहुत अच्छी हो जाती है। कोई नहीं पूछता इतनी अच्छी थी तो मर क्यों जाती है? क्यों अच्छी हो जाती है? कि उसकी जगह जिसने ली है वह फिर उसी दिशा में थोड़ा घूमकर इधर उधर उसी प्रताड़ना का शिकार होती है, जिसे स्त्री वंश की नियति कहा जाता है। समाज कहता है ऐसे ही चलता है, ऐसे ही चलता है। कितनी बार कहा है, आज फिर कह रही हूँ, वो बच्चे नहीं हैं आज के, वो बच्चे नहीं हैं आज के जो 20-50 लोगों के बीच बड़े होते थे संघर्ष देखकर। 1-2 कमरे में पल रहे बच्चे। और हाँ, राम थे तो रावण भी था, तो सीता थी तो शूर्पणखा भी तो थी। तो जब शूर्पणखा उदाहरण बनकर कलयुग में सामने आए, तो जिन लड़कों को भी पत्नी नसीब नहीं हुई है, 18, 20, 25, सोशल मीडिया का ज़माना है,
लड़की की माँ को गाली देना बंद कीजिए। कोई घटना होती है, सामने वाला गुनहगार है, जो करना है कीजिए। अगर कानून मानते हैं तब भी, नहीं मानते हैं तब भी। पर ये नया चलन शुरू हुआ है, सोशल मीडिया रंग जाता है लड़की की माँ के नाम तानों से। अगर ईश्वर भी आकर कहें तो असंख्य उदाहरण देखा है जीवन में। वो झोपड़ी हो, महल हो, वो फ्लैट हो, हवेली हो, घर हो, एक माँ का संघर्ष अपनी शादीशुदा बच्ची के लिए, अपनी बच्ची का घर बसाने को लेकर, आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। खासकर वो लड़के जिन्हें की झोली में भी पत्नी नहीं आई है, और जिस तरह लड़कियों के बारे में, लड़कियों की माँ के बारे में लिखते हैं। घर जब आएगी तो ये क्या सम्मान देंगे अपनी पत्नी को, और पत्नी की माँ तो छोड़ दीजिए। पर जमाना बदल गया है। प्रतिमान, प्रतिघात, बदला अब रावण के साथ साथ सुपनखाएं भी अवतार में हैं। चेतिए, और जो सुंदर पास है, समय ने, नियति ने सृजन का अंश दिया है, उसका सम्मान कीजिए, ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। सम्मान, स से सम्मान। सुंदर हो जीवन। और हाँ, सबसे सुंदर हॉबी है धरती पर क्या? शुभ बोलिए, शुभ कहिए, आशीष लीजिए, आशीष दीजिए। सबसे सुंदर हॉबी धरती का क्या? सुंदर कहिए, शुभ कहिए। जय जननी, जय जननी।